जय हिंद। तो समझते हैं 2017-19 सेशन में एनआईएस के माध्यम से जो सेतु पाठ्यक्रम कराया गया था। यह हम यूँ कह सकते हैं कि एनआईएस के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जो बीएड अभ्यर्थियों को 1 से 5वीं के लिए, चाहे वह सरकारी अध्यापक हों या फिर प्राइवेट अध्यापक हों, उनके लिए जो है कि एनआईएस संस्था के माध्यम से 6 महीने का सेतु पाठ्यक्रम, जिसे हम ब्रिज कोर्स के नाम से जानते हैं, कराया गया था। आज की वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि यह ब्रिज कोर्स मामला वरन किसी एक विशेष प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे भारत के सभी बीएड अभ्यर्थियों का मुद्दा है। इसी क्रम में चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से या कई राज्यों के हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि बीएड अभ्यर्थी 1 से 5 जो सरकारी शिक्षक हैं, वे अपने पद पे वर्तमान समय में भी सेवाएं दे रहे हैं। सशर्त अभी यदि नया सेशन देखा जाए या फिर नए ब्रिज कोर्स के प्रावधान की बात की जाए तो अभी नहीं हो पाया। हालांकि जो है कोर्ट की तरफ से जजमेंट के रूप में यह आदेश भी पारित किया गया है कि आप लोग को जल्द से जल्द 1 से 5 में बने रहने के लिए बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स जो है कि प्रदेश स्तर पर या फिर जो है कि सेंटर स्तर पर कराया जाए। तो इसी क्रम में आज की जो महत्वपूर्ण ब्रिज कोर्स के संबंध में अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियां हैं, उसके एक एक पहलू का विश्लेषण करेंगे, जहां से जानकारी के रूप में कई सारी चीजें परत दर परत आपके समक्ष होंगी। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल लेटर पे चलते हैं, वहां से मेन मुद्दे को समझते हैं और सेतु पाठ्यक्रम किस तरह से और महत्वपूर्ण है, या ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड हैं और वर्तमान समय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो स्पेशली आप सभी लोगों के लिए ही ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया जा रहा है। पीछे भी जो है कि कई राज्यों में केंद्र सरकार के द्वारा भी किया गया है और आगे भी इस तरह की व्यवस्थाएं आप लोगों को 1 से 5 प्राइमरी स्तर पर बने रहने के लिए की जाएगी। तो चलिए आगाज करते हैं वीडियो का। और सबसे जो है कि आज की महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश के रूप में ब्रिज कोर्स के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण लेटर्स जारी हुए हैं, आदेश जारी हुए हैं। सबसे पहले उसको समझते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में यह लेटर जारी हुआ है, उसका मकसद क्या है और नियम क्या कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। जी हाँ, यदि इस ऑफिशियल लेटर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो ऑफिशियल लेटर है वह दिनांक 4/3/2024 को पारित न्यायाधीश का जो है कि कार्यकारी अंश निम्नवत है। यानी कि यहाँ पे याचिका संख्या 9416/2019 में 4/3/2024 के मद्देनजर जो है कि जो न्याय दिया गया था, उसके यहाँ पे मोटे मोटे तौर पर देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं। जैसे यहाँ पे यदि विश्लेषण किया जाए तो यहाँ पे साफ और स्पष्ट कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ता का कथन है कि उसकी नियुक्ति वर्ष 2014 में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षा नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 अंतर्गत अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में प्राथमिक विद्यालय पंचायत भवन पैगंबरपुर पंचायत पैगंबरपुर प्रखंड सिमरी में की गई। नियुक्ति से पूर्व ही वे वर्ष 2008 में बीएड के प्रशैक्षणिक उपाधि प्राप्त कर चुके थे। नियमावली के प्रावधान के अनुरूप वे एनआईएस द्वारा आयोजित 6 माह के सेतु पाठ्यक्रम भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। जैसा मैंने आप लोगों को वीडियो के आरंभ में ही बताया था कि एनआईएस के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण जो है कि कोर्स कराए गए थे पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में, जिसका एक महत्वपूर्ण कोर्स ये था, जिन्होंने बीएड कर रखा है, चाहे वो सरकारी अध्यापक हो या फिर प्राइवेट अध्यापक हो, वह अपनी नौकरी या अपना सेवा बचाने के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स अवश्य करें। इसी क्रम में एक और 2 वर्ष का कोर्स था डीएलएड के माध्यम से। ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक जिन्होंने जो प्राइवेट या फिर किसी भी सरकारी संस्था में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वो जो है कि एनआईएस डीएलएड माध्यम से प्रशिक्षित हो जाएं। तो ये रहा 2 महत्वपूर्ण कोर्स जिसका जिक्र यहाँ पे आदेश के रूप में किया गया है। वहीं आगे चलते हैं और मुद्दे को गहराई से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ता का यह भी कथन है कि उन्हें सेतु पाठ्यक्रम में उत्तीर्णता की तिथि 11/6/2019 से प्रशिक्षित व वेतनमान प्राप्त हो रहा है, जबकि एलपीसीएस संख्या 1699/2013 के अपीलकर्तागण के सदस्य उन्हें भी प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि नियुक्ति तिथि 22/7/2014 से प्रशिक्षित का वेतनमान मिलना चाहिए। तो मेन मुद्दा यहाँ पे वेतन को लेकर है, क्योंकि हम सभी को पता है कि सेतु पाठ्यक्रम जब चलाया जा रहा था उस समय वेतन संबंधी कुछ समस्याएं आई थी। वरन सेतु पाठ्यक्रम में या ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम में जिन बीएड अभ्यर्थियों ने अपनी सेवाएं देते हुए उसे उत्तीर्ण कर लिया है, उनके मद्देनजर यह महत्वपूर्ण आदेश पारित हुआ है। इसके साथ साथ ऐसे बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड आपने कर रखा है और अभी तक सेतु पाठ्यक्रम की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है केंद्र या फिर सेंटर की तरफ से, तो उसके लिए भी यहाँ पे आगे जिक्र किया जाएगा। तो देखिए आगे चलते हैं और इसमें कहा जा रहा है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षा नियमावली 2012 के
जो है कि कणिका 5 अंगा में अंकित है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण विनिमय 2001 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार 3 सितंबर 2001 अथवा उसके बाद नियोजित बीएड को योग्यता रखने वाले 1 से 5 के शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये महत्वपूर्ण बात हो गई। वहीं अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि एक और अन्य जो है आज का कर्ता है, उनके प्रावधान में ये कहा जा रहा है कि देखिए दिनांक 9/1/2019 से वर्ग 1 से 5 के बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत ही प्रशिक्षित वेतनमान जो है कि अनुमान किया जा सकता है। यानी कि आपको यह दिखाना होगा कि आप जो समय सीमा दी गई थी उसके पहले प्रशिक्षित हो चुके थे। यहाँ पे वेतन संबंधी चीज़ें मेंशन की गई है। वहीं आगे के बिंदु में कहा जा रहा है कि आज का कर्ता श्री सत्येंद्र कुमार ओझा यानी कि एनआईएएस द्वारा आयोजित 6 माह के सेतु पाठ्यक्रम में मार्च 2019 में निबंधित होकर इसे दिनांक 11/6/2019 को सफलतापूर्वक जो है कि पूर्ण किया। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उन्हें सेतु पाठ्यक्रम में उत्तीर्णता की तिथि 11/6/2019 से प्रशिक्षित का वेतनमान प्राप्त हो रहा है, जबकि एलपीएस संख्या 1699/2013 के अपीलकर्तागण के सदृश उन्हें भी प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि नियुक्ति तिथि 22/7/2014 से प्रशिक्षित का वेतनमान मिलना चाहिए। वहीं देखिए अन्य में जो है कहा जा रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रांति कनक एवं अन्य बनाम यानी कई सारी याचिकाएं जो डाली गई थी उनके संबंध में यह महत्वपूर्ण जो है आदेश ब्रिज कोर्स को लेकर एवं ब्रिज कोर्स के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि वेतनमान का निर्धारण के रूप में आदेश जारी किया गया है। और इसमें कहा गया है कि 6 माह के संवर्धन कार्यक्रम कहें हम, चाहे ब्रिज कोर्स कहें या फिर सेतु पाठ्यक्रम कहें, तीनों का अर्थ एक ही है। 6 महीने का बीएड अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो सरकारी शिक्षक रहे हों या फिर प्राइवेट शिक्षक रहे हों, उनके लिए यह प्रावधान किया गया था ताकि वे अपनी संस्थान में, अपनी नौकरी में, अपनी सेवा में बचे रहें। वहीं आगे चलते हैं। कह रहा है 2 वर्षीय प्रशिक्षण के तीनों मॉड्यूल उत्तीर्ण करने के उपरांत 6 माह के संवर्धन कार्यक्रम पाठ जो है कि पूर्ण कर लेने वाले शिक्षकों को 2 वर्षीय डीपीई प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने की तिथि से ही प्रशिक्षित वेतनमान देने का आदेश दिया गया। वहीं कहा जा रहा है कि उपर्युक्त तथ्यों के आलोक याचिकाकर्ता श्री सत्येंद्र कुमार ओझा को उनकी नियुक्ति तिथि 22/7/2014 से प्रशिक्षित वेतनमान अनुमान किया जाए। इस अभिमत के साथ मामले को निस्तारित किया जाता है। यानी कि वेतनमान को लेकर सभी तरह के जो है कि सही निर्धारण के साथ साथ इस मामले का अब निपटारा किया जाता है। प्रतिलिपि आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा पटना दिनांक हस्ताक्षरित हो चुका है 16/10/2024 को, यानी कि इसी सप्ताह के अंतर्गत। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा यही ब्रिज कोर्स को लेकर, या हम यूँ कह सकते हैं कि एनआईएएस के माध्यम से जो ब्रिज कोर्स कराया गया था या फिर और भी समय समय पर जो ब्रिज कोर्स सेतु पाठ्यक्रम, करवाहन पाठ्यक्रम के नाम से जिसे हम जानते हैं, समय समय पर बीएड अभ्यर्थियों को कराया जाता है ताकि वो प्राइमरी स्तर पर यहाँ 1 से 5 में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं उस पर बना रहें, जो है कि लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में इस जो है कि ब्रिज कोर्स को लेकर आप देख ही रहे होंगे कि कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पे बीएड अभ्यर्थी अभी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके ब्रिज कोर्स का अभी प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि यदि नहीं होता है तो उनके नौकरी पे जो है कि संकट होगा, जैसा कि नई शिक्षा नीति व एनसीटी के प्रावधानों में कहा गया है। नए नियमों के तहत आप सभी लोगों को जल्द ही सेतु पाठ्यक्रम या ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। चूंकि हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसी शिक्षक भर्तियों के मामले में जो है कि राज्य सरकार ने खास आदेश दिया है कि आप अपनी सेवाएं देते रहें, जल्द ही आप लोग को ब्रिज कोर्स का प्रावधान कराया जाएगा। वरन ब्रिज कोर्स का मुद्दा केवल और केवल एक विशेष प्रदेश का नहीं है, वरन पूरे भारत में है। तो जहां कहीं भी सम्मानित बीएड अभ्यर्थी अपनी सेवाएं दे रहे हैं 1 से 5 में, जल्द ही आप लोग के लिए सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स का जो है कि प्रावधान किया जाएगा, ताकि नियमों के तहत आप बिल्कुल सेफ रहें। इसी के क्रम में ब्रिज कोर्स को लेकर नियम जो बदलते रहते हैं या फिर किसी भी प्रदेश से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आती है, तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों तक उन खबरों की श्रृंखलाओं से जोड़ा जाए, ताकि आप प्रत्येक नवीनतम अपडेट से बिल्कुल रूबरू हो सके। इसी क्रम में मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप चीज़ों में लिए होंगे, जो है कि चीज़ों को अच्छे वे में लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे मेन मुद्दा जो है कि एनआईएएस के माध्यम से जो बीएड अभ्यर्थियों के लिए ब्रिज कोर्स कराया गया था, जिन्होंने ब्रिज कोर्स समय रहते कंप्लीट कर लिया था, उनके वेतनमान का निर्धारण उनके प्रशिक्षित होने के समय से, तिथि से निर्धारित किया जाता है और इस पूरे मामले का निपटारा किया जाता है। आगे चलकर और किसी प्रदेश में या किसी भी शिक्षक भर्ती में लेकर ब्रिज कोर्स को लेकर आगे केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से किसी भी प्रदेश में यदि बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं,
के ब्रिज कोर्स का नोटिफिकेशन से आप किसी तरह की अपडेट होगी तो आप लोगों तक टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से अवश्य पहुंचाया जाएगा। तो ये रहा कुछ नवीनतम जानकारियां एनआईएस ब्रिज कोर्स के संबंध में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।